Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Brave in Life, Brave in Death. Now read the story. Nirja Bhanot was born to Harish and Rama Bhanot on September 7th, 1963 in Chandigarh. Later, the family moved to Mumbai, then called Bombay. Nirja grew into a sensitive and compassionate person. Over and above, her inner beauty reflected on her serene, beautiful face. जो नीरजा भनौत थी, उनका जन्म 7 सितंबर को 1963 में चंडीगढ़ में हुआ था और उनके पेरेंट्स का नाम क्या था? हरीश एंड रामा भनौत. बाद में जो ये फैमिली थी मुंबई चली गई थी और नीरजा बहुत सेंसिटिव और कंपैशनेट पर्सन एज अ ग्रो हुई थी. जब वो बड़ी हुई तो बहुत सेंसिटिव थी और बहुत कंपैशनेट थी. उनकी जो फैमिली थी वो बहुत सपोर्टिव थी और जो उनकी इनर ब्यूटी है वो उनके फेस में, उनकी जो काम फेस में, जो शांत फेस है, ब्यूटीफुल फेस है, उसमें क्लियरली नज़र आती थी. Following an advertisement-based arranged marriage in 1985, she joined her husband in the Gulf under the strain of dowry pressure. Dowry pressure means जो दहेज का दबाव होता है. Nirja returned home to her parents in Bombay within 2 months. Nirja was a woman of dignity and strength. She would not relent to pressures of dowry. Her husband set humiliating conditions for her return to him, and Nirja's family didn't comply. Hence, the marriage turned sour. Nirja decided to move on in life and she signed a modeling contract, and little later she undertook the training for a flight purser with Pan Am. Immensely dedicated, Nirja made a responsible and committed flight अटेंडेंट. 1985 में उनकी जो मैरिज हुई थी वो एडवर्टीजमेंट पर बेस थी. जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद उनके ऊपर दहेज का प्रेशर उनकी फैमिली से रहा. तो 2 महीने के अंदर अंदर नीरजा अपने पेरेंट्स के पास आ गई थी. उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया उनको वापस आने का, लेकिन उनकी जो फैमिली थी उन्होंने उसको नहीं माना. उसके बाद जो है जो नीरजा थी उन्होंने अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन कर दिया था और मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर दिया था. उसके बाद वो फ्लाइट पर्सर का भी उन्होंने कोर्स किया और उसके बाद वहाँ उन्होंने जो है जॉब करनी शुरू कर दी थी और बहुत अच्छी, बहुत डेडिकेटेड, बहुत रिस्पॉन्सिबल फ्लाइट अटेंडेंट का रोल उन्होंने प्ले किया. ऑन 5 सितंबर 1986 शी हैड रिटर्न फ्रॉम अ डे लॉन्ग शूट फॉर अ मॉडलिंग असाइनमेंट. She was the senior flight purser on the flight on which her courage was to be tested, the test that made her so very special to our country, to humanity. At Karachi, the plane was hijacked. Hijacked means hijack करना means अपहरण कर लेना. By 4 heavily armed terrorists. Immediately, Nirja rushed towards the cockpit to inform the captain. A terrorist caught her by her ponytail, but she managed to shout the hijack code. Another flight attendant who caught the code conveyed it ahead. What followed was a traumatic experience for all those on board. 5 September 1986 में उन्होंने जो है मॉडलिंग असाइनमेंट से वो वापस आई थी. उसके बाद उन्होंने क्या करा था, वहाँ पर वो सीनियर फ्लाइट पर्सर जो है वहाँ पर उन्होंने एज अ सीनियर फ्लाइट पर्सर जॉब किया और बड़े साहस के साथ जो भी परेशानियाँ उनके पास आई उन्होंने उनको उनके अगेंस्ट में फ़ाइट किया और उसके बाद जो है एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री वुमेन की तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया. कराची में जब प्लेन हाईजैक हो गया था, 4 टेररिस्ट थे जिन्होंने उसको हाईजैक किया था. नीरजा तुरंत कॉकपिट की तरफ भागी. कैप्टन को उसने इन्फॉर्म किया
जो टेररिस्ट थे उन्होंने पॉनीटेल से उसको खींचा, लेकिन किसी तरह से उसने मैनेज करके जो कोड था वो बता दिया। जो दूसरी अटेंडेंट थी, फ्लाइट अटेंडेंट, उन्होंने कोड को फटाफट से रिसीव करके उसको आगे कन्वे कर दिया था। अब ये जो सिचुएशन थी वहाँ पर, ये बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था सब किसी के लिए। The 3-member cockpit crew of pilot, co-pilot and the flight engineer exhibited great cowardice. Exhibit करना, प्रदर्शन करना, शो करना। जो 3 मेंबर्स थे कॉकपिट के, पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर, उन्होंने कैसा प्रेजेंटेशन दिया? कायरतापूर्ण प्रेजेंटेशन दिया। They deserted the plane and the 360 passengers and a 13-member cabin crew were left in the hands of the heartless terrorists. उन्होंने क्या करा? प्लेन को अकेला छोड़ दिया और उसके बाद जो 360 पैसेंजर्स थे, जो 13 केबिन क्रू मेंबर्स थे, वो सारे टेररिस्ट के सामने खड़े थे। नीरजा was the cabin crew leader. With grit and deep sense of duty, she took over command. She kept the passengers calm and ensured that they were comforted. काम मीन्स शांत रखना। अब सब तो चले गए थे, तो उसके बाद नीरजा जो कैबिन क्रू लीडर थी, उसने बड़े रिस्पॉन्सिबल होकर के अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया। उसने जो और पैसेंजर्स थे वहाँ पर, उनको पूरा इंश्योर किया, उनको शांत रखने की कोशिश करी कि वो बिल्कुल कंफर्ट में है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। शी कंटिन्यूड टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स नीड्स। शी रियलाइज्ड that the terrorists would harm the American passengers the most. Hoping to confuse the terrorists about their identity, she discreetly collected all the American passports and hid them. अब उसको क्या लगा था, जो वहाँ पे जितने भी फ्लाइट में बैठे हुए थे पैसेंजर्स, वो उनको जो कुछ उनको चाहिए था उनको सर्व कर रही थी। अब जब उनको समझ में आया कि जो टेररिस्ट थे वो अमेरिकन पैसेंजर्स को ही हर्ट करेंगे, तो उन्होंने क्या करा? फटाफट से जाकर के जितने वहाँ पे अमेरिकन पैसेंजर्स थे उनके पासपोर्ट छुपा लिए। द ट्रॉमा ऑफ द हाईजैक कंटिन्यूड फॉर अबाउट 17 hours. Since the power had begun to fail, the lights became dim. The terrorists thought that the passengers would try to escape in the darkness and it would be difficult to hold them at ransom. They began firing at random. Immediately, Neerja rushed to the emergency door and pushed it open. Desperately means desperate होना means hopelessly, निराशापूर्ण ढंग से. She cried, "Get out, run!" These words have not been forgotten by the survivors. They can also recall how she guided and pushed people down the chute. The most touching part of the entire experience was her death. While trying to protect 3 children, she absorbed the onslaught of bullets that pierced her body. अब जो ये हाईजैक्ड प्लेन था, कम से कम 17 ईयर्स तक वहाँ पर जो कंडीशन थी वो बहुत ट्रॉमेटाइज थी। अब जो पावर थी वो भी फेल होनी शुरू हो गई थी, लाइट्स डिम हो गई थी। अब टेररिस्ट ने क्या सोचा कि जो पैसेंजर्स हैं वो डार्कनेस में अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा होगा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दे बिगिन फायरिंग एट रैंडम। तुरंत उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और तुरंत जो है नीरजा इमरजेंसी डोर की तरफ भागी। उसको डेस्परेटली उसने खोला और चिल्ला के बोला कि यहाँ से अब बाहर भागो। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो वहाँ पर जो लोग जीवित थे वो भूल नहीं पाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हृदयस्पर्शी मोमेंट था उनके लिए वो नीरजा की डेथ का था, जिस समय वो उन बच्चों को बचा रही थी। और बच्चों को बचाते हुए जो है उन्होंने कई सारी बुलेट्स जो उनकी बॉडी में टेररिस्ट ने जो अटैक किया था बॉडी में डाल दी थी, उनकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई थी। द citation by the Pan Am rightly says, Neerja was called upon under the most difficult conditions at the most difficult time to step forward in a position of leadership, and her heroic actions were clearly responsible for saving hundreds of lives. अब जो पैन एम जो है उन्होंने क्या कहा कि जो नीरजा ने जो पोजीशन ली थी उस समय लीडरशिप की, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में ली थी और उस सिचुएशन में जो है उन्होंने आगे बढ़ करके एक
एक मॉडल प्रेजेंट किया अपनी हीरोइज्म का, जहां उन्होंने कई सौ लोगों की जानें बचाई. द वीकेंड रिव्यू रिमार्क्ड शी वॉज ब्रेव इन लाइफ, brave in death, the only stewardess to have commanded an aircraft and held the hijackers at bay was an Indian. क्या कहा उनके बारे में कि वो जब वो जिंदा थी तो भी ब्रेव थी और जब मरी तो भी ब्रेवली मरी हैं, और उन्होंने बहुत एक्टिवली जो हाईजैकर्स थे उनको हराया, उनको पराजित किया. नीरजा भनोट received the Ashoka Chakra, India's highest civilian award for bravery. The Ashoka Chakra citation states, her loyalties to the passengers of the aircraft in distress will forever be a lasting tribute to the finest qualities of the human spirit. जो उनको अवार्ड मिला था बाद में अशोका चक्र, और उसके जो सिटेशन में जो वर्ड्स थे वो क्या थे कि जो उनकी लॉयल्टी थी पैसेंजर्स के लिए, जो एयरक्राफ्ट में जो मुसीबत में फंसे हुए लोग थे, वो हमेशा के लिए जो है क्या है, उनके लिए एक ट्रिब्यूट है कि वो एक बहुत फाइन स्पिरिट है. शी वॉज अवॉर्डेड द टैगमे ए इंसानियत पाकिस्तान Flight Safety Foundation Award and also the Medal of Heroism of the National Society of the Sons of the American Revolution USA. उनको ये सब अवार्ड भी दिए गए थे पाकिस्तान से, या टैगमे ए इंसानियत का फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड भी उनको दिया गया, जिसमें उनको हीरोइज्म का एक मेडल दिया गया था. Nirja's parents were shattered yet proud of their daughter's heroism. They set up a trust with an initial amount of rupees 36.5 lakh. The trust honors and awards those who reflect the heroic qualities of Nirja's character. The trust gives 2 annual awards of 1.5 lakh each. One award goes to an airline crew member who acts beyond the call of duty under trying circumstances anywhere in the world. The other award goes to an Indian woman who has fought against social injustice like dowry and desertion. These awards keep alive the memory of one of the bravest women of our country. जो नीरजा के पेरेंट्स थे वो बुरी तरह से कांप गए थे अपनी बेटी की डेथ के बाद, जो है वो बहुत ज़्यादा शटर्ड हो गए थे. लेकिन जो उसने किया था उसकी हीरोइज्म पर उनको बहुत गर्व था. उन्होंने उसके बाद जो है एक ट्रस्ट भी सेटअप करी, जिसमें जो है इनिशियल अमाउंट 36.5 लाख का था, और वो ट्रस्ट किसको ऑनर करते थे, उन लोगों को जो जिनके अंदर जो है नीरजा के कैरेक्टर की हीरोइज्म थी, जो वो क्वालिटी जो नीरजा के अंदर थी, जो उसको पोज करते हैं, उनको जो है वो ऑनर दिया जाता था. जो ट्रस्ट थी वो 2 एनुअल अवार्ड देती थी 1.5 लाख का. एक अवार्ड तो जो एयरलाइन के क्रू मेंबर्स हैं उनको दिया जाता था, कि जो किसी भी समय उनके लिए को ड्यूटी पर बुला दिया जाता है, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस होगी, लेकिन उनको ड्यूटी पर आकर के ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है उस कंडीशन में. और दूसरा अवार्ड जो जाता था वो इंडियन वुमेन को जो सोशल इनजस्टिस जैसे डाउरी है, डेजर्शन है, इनके अगेंस्ट में जो फाइट करते हैं उन लोगों के लिए जाता था. और जो ये अवार्ड्स हैं ये उस याद को ताज़ा रखते हैं जिसने पूरी इंसानियत के साथ जो ह्यूमैनिटी की रक्षा करी, और बहादुरी के साथ जो है जिसने इस देश को बचाया. तो देखा बच्चों, अगर हम बहादुरी के साथ अपनी जान पर खेल करके दूसरे की जान को बचाते हैं तो हमें हमेशा याद रखा जाता है. आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ. This is time to revise. You can revise it.